गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन नॉलेज। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। चलते हैं हमारी पहली व बड़ी खबर की तरफ। लेते हैं भारत में कुल कोविड-19 के मामले। भारत में कोविड-19 के मामले हुए हैं 1,31,868। अच्छी बात यह है कि उनमें से 54,441 लोग ठीक हो गए हैं और बुरी खबर यह है कि 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020। अब खत्म होगा 15 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार। जानिए कब आएगा रिजल्ट। अपनी 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट कब जारी करेगा, इसे लेकर लगातार ऊहापोह बना हुआ है। हर दिन खबर आती है कि रिजल्ट आ रहा है, लेकिन देर शाम निराशा हाथ लगती है। बोर्ड द्वारा तय 22 मई की डेडलाइन भी क्रॉस कर गया है। माना जा रहा है कि अब रिजल्ट 2-3 दिनों के भीतर कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट अगर ईद की छुट्टी का सोमवार को नहीं आ सकता, इसके बाद वह कभी भी आ सकता है। इसके साथ ही 15 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। तैयारी पूरी है, बोर्ड अध्यक्ष की हरी झंडी का इंतजार। अभी तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो बोर्ड 25 मई सोमवार को या 2-3 दिन के भीतर रिजल्ट जारी कर सकता है। अध्यक्ष आनंद किशोर की हरी झंडी मिलते ही बिहार बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी रिजल्ट करेगा। कोरोना की एक्सपायरी डेट, इस तारीख के बाद होगी खत्म महामारी। वैज्ञानिकों ने अपनी एक स्टडी में वो तारीख बताई है जिसके बाद कुछ देशों में कोरोना वायरस की महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिंगापुर के कुछ रिसर्च ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद ब्रिटेन में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने अपने कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 4 महीने में ब्रिटेन में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना, अगले हफ्ते गाइडलाइन हो सकती है जारी। मानव संसाधन विकास मंत्री अगले हफ्ते तक शिक्षण संस्थानों के लिए सेफ्टी गाइडलाइन कर सकते हैं जारी। प्राइमरी कक्षा तक के छात्रों को स्कूल जाने पर रोक संभव। ग्रीन व ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुलने की संभावना, शिक्षकों को गाइडलाइन पूरी करवाने की जिम्मेदारी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान खुलने पर प्राइमरी कक्षा तक के छात्रों के स्कूल आने पर रोक संभव है। दरअसल छोटे बच्चों को सामाजिक दूरी के साथ स्कूल परिसर में एक संभालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शिक्षण संस्थान बड़ी कक्षाओं 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ स्कूल कर सकते हैं। ठाकरे पर पलटवार, बोले जितनी चाहिए उतनी ट्रेन देंगे, लेकिन पहले की तारीख खाली ना जाए। कोरोना लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। लाखों मजदूरों को अभी तक उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। एक तरफ लगातार मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर एक तरह से झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें 200 ट्रेन की लिस्ट देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, अचानक लॉकडाउन लागू करना गलत था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि आने वाले बारिश के मौसम में अत्यधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। उन्होंने टीवी पर प्रसारित एक संदेश में कहा, अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था, इसे तुरंत हटा देना भी उतना ही गलत होगा। हमारे लोगों के लिए यह दोहरा झटका होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल था, जिसे 15 अप्रैल से बढ़ाते हुए 3 मई तक दूसरा चरण किया गया था। इसका तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक था और अब लॉकडाउन 4.0 को छठ के साथ 18 मई से 31 मई तक शुरू होगा हवाई सफ़र। लॉकडाउन 4 के बीच आज यानी सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक आज 1050 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। राज्यों के बीच उड़ानों, क्वारंटीन पीरियड और यात्रियों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही थीं। बाद में कई राज्यों ने अपनी अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु घरेलू उड़ाने के पक्ष में नहीं थे, पर पहले तमिलनाडु ने उड़ाने की इजाज़त दी और रविवार को यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यात्रियों को यात्रा के दौरान इन सभी बातों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों के पालन के बिना कोई भी यात्री सफ़र नहीं कर पाएगा। इसमें कहा गया है कि यात्रियों का फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, स्कैन करते ही सेव हो जाएगा नंबर।
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसा नया फीचर आ गया है। अब नया कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए आपको नंबर टाइप करना या सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्यूआर कोड स्कैन करते ही नया कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा। व्हाट्सएप ने इस नई फीचर को एंड्रॉयड और iOS के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देना शुरू कर दिया है। इसे जल्दी ही स्टेबल वर्जन के लिए भी रोल आउट किया जाएगा।